नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार किया, प्रहार किया, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने न सिर्फ अपने सरकार के तमाम कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से नहीं बख्शा। जिन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया, वो अपने आप में संकेत देता है कि कांग्रेस वाकई में नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत ही आक्रामक मुद्रा इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। आज सवाल यहां यह उठ खड़ा होता है कि 9.5 साल के शासन के बाद क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अचानक नींद से जागकर यह सब कहने की जरूरत पड़ रही है? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुजरात के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की बातों का ध्यान नहीं था? क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए गए तमाम इल्जाम उस वक्त बेमायने थे? या आज जबकि वो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनती हुई दिखाई दे रहे हैं? इसी पर हम करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर मौजूद स्टूडियो में आम जनता, साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस से अमी याग्निक जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता राजीव रंजन जी हमारे साथ रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को हम शुरू करें, आइए हम आपको दिखाएं ये तीखा प्रहार किस तरीके का था। चुभ गई बीजेपी को ये बात। Disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. That what Mr. Narendra Modi is saying is not going to materialize. जब भी जरूरत पड़ी है पार्टी फोरम में मैं जरूर बोलता रहा हूं, I am not going to be a candidate for the Prime Ministership. एक तरफ प्रधानमंत्री थे और सामने थी सवालों की बौछार, कैमरे, कलम और तीखे सवाल। जब मनमोहन से कमजोर प्रधानमंत्री इल्जाम पर जवाब मांगा गया तो माहौल अचानक बदल गया। पहली बार मनमोहन ने मोदी के लिए इतने सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया। वर्सेस नरेंद्र मोदी का मुकाबला होता है नेचुरली। पीएम ने इस सवाल का जो जवाब दिया उसकी तासीर में वो खुद नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। सीधे सीधे कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो ये विनाशकारी होगा। I have full confidence that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it will be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. हमेशा शांत और संयमित रहने वाले पीएम ऐसे कड़े शब्दों में नरेंद्र मोदी पर वार करेंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भावभंगिमा तो हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उनकी आवाज में तल्खी थी और इस तल्खी के निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। मोदी का नाम लिए बगैर मनमोहन सिंह ने उन्हें अहमदाबाद दंगों से जोड़ दिया। Well, I do not believe that I have been a weak Prime Minister. That is for historians to judge, and the BJP and its associates may say whatever they like, but if by strong Prime Minister you mean that you preside over the mass massacre of innocent citizens in the streets of Ahmedabad, that is the measure of strength. I do not believe that sort of strength this country needs, least of all in its Prime Minister. मनमोहन ने दंगों पर सवाल उठाए और मोदी के दावों को भी कटघरे में खड़ा किया। I sincerely believe that what Mr. Narendra Modi is saying is not going to materialize. दंगों में मोदी को एसआईटी से क्लीन चिट मिल चुकी है। ऐसे में 15 दिन के भीतर मोदी पर तीखे हमले का क्या मकसद है? नरेंद्र मोदी को लेकर प्रधानमंत्री का लहजा बेहद तल्ख रहा। प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि वो कमजोर प्रधानमंत्री कहलाना पसंद करेंगे, बनिस्बत नरेंद्र मोदी की तरह मजबूत। जाहिर सी बात है कि 2014 का इलेक्शन का एजेंडा भी सेट किया कि कम्युनल नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ सैयद मुजीब जमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, आइए आपको दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार यानी कि नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किए गए तीखे प्रहार का जवाब किस लहजे में
किन शब्दों में दिया है। अरुण जेटली, जो कि एक प्रखर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला। नरेंद्र मोदी ने गौर करने वाली बात है, अभी तक टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं की है। उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया है, कोई भी बात फेसबुक पर नहीं आई है और न ही नरेंद्र मोदी ने अपनी जबान खोली है। अरुण जेटली को सामने कर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को क्या नया रंग देने की कोशिश की है, सबसे पहले इसे देखते हैं, चर्चा उसके बाद करते हैं।